अफजल खान को मारकर और सिद्दी जौहर की धज्जियां उड़ाकर शिवाजी राजे अपनी राजधानी पहुंच चुके थे, पर किसे पता था कि एक और नई मुसीबत उनका वहां इंतजार कर रही थी। तो नमस्ते मित्रों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे पराक्रमी अमरवीर बाजी प्रभु देशपांडे ने सिद्दी जौहर को मजा चखाया। अफजल खान और पावनखिंड की खबरें सुनकर औरंगजेब हद से ज्यादा डर गया था, बेचैन हो गया था और उसे लगने लगा था कि ये स्वराज की स्थापना करने वाला शिवाजी राजा ही मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही है वो शैतान काफिर। ऐसा सोचते सोचते उसके मन में एक ख्याल आया। उसने तुरंत अपने मामा मिर्जा अबू तालिब उर्फ शाइस्ता खान को पेश होने का हुक्म किया। औरंगजेब शाइस्ता खान से बोला, जाओ और उस शिवा का बंदोबस्त करो। तुम मांगो उतनी सेना, तुम मांगो उतना असला, तुम मांगो उतना धन दूंगा, लेकिन मुझे शिवाजी की हार चाहिए। वो बोला, और याद रखना, अगर तुमसे ये नहीं होता तो अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे दिखाने वापस मत आना। शाइस्ता खान दिल्ली से निकला। उसके साथ हाथी, घोड़े, ऊंट, असला और औरंगजेब की समंदर जैसी फौज थी। वह चालाक था। उसने सोचा, शिवाजी को सह्याद्री की पहाड़ियों में हराना नामुमकिन। उससे लड़ना है तो खुले मैदान में, ताकि वह कहीं भी छिपकर हमला ना कर सके। इसीलिए उसने पुणे के लाल महल पर कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान की इतनी बड़ी फौज के सामने हमारे मावलों की एक न चली। दुर्दशा तो ऐसी कि उनको खुलकर संचार करने की भी इजाजत नहीं थी। शिवाजी राजे के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था। शाइस्ता खान को पुणे से कैसे भगाया जाए। वह सोचने लगे। वह सोच ही रहे थे कि उनके मन में एक साहसी विचार आया। वह तुरंत जीजाबाई मां साहेब के पास गए। मां साहेब ने शांति से उनकी योजना सुनी और आंखें बंद करके उनसे कहा, शिवबा, आपकी योजना तो अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी भी चूक होती है तो आपके प्राणों को धोखा है। राजे उनसे बोले, मां साहेब, आपके और मां भवानी के आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है तब तक मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। यह कहकर उन्होंने मां साहेब से इजाजत ली। लाल महल में आने जाने वालों की कसकर तलाशी ली जा रही थी। राजे ने अपने मावले से लाल महल में जाकर वहां बारात ले जाने की इजाजत मांगने के लिए अधिकारी से बात करने के लिए कहा। अधिकारी ने उसको इजाजत दी और उस ऐतिहासिक रात वो बारात लाल महल में घुसी और बाराती बनकर शिवाजी राजे और उनके मावले लाल महल में दाखिल हुए। वह सभी एक जगह इकट्ठा हुए और राजे ने सभी को धीमी आवाज में सूचनाएं दी। राजे और सभी रसोई की खिड़की से लाल महल में घुसे। राजे को लाल महल का चप्पा चप्पा पता था। अरे कैसे पता नहीं होगा, पूरा बचपन ही तो उनका वहां बीता था। रसोई घर से वह शाइस्ता खान के कमरे तक पहुंचे। वहां शाइस्ता खान घोड़े बेचकर सो रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे में प्रत्यक्ष उसका काल खड़ा है। नीचे मची खलबल से शाइस्ता खान की नींद खुली और उठकर देखता है तो क्या, वहां उसके सामने शिवाजी राजे खड़े थे। उनको देखकर शाइस्ता खान भागा। भागते भागते वह जनान खाने में जाकर छिप गया। शिवाजी राजे जनान खाने में घुसे। उनको देखकर फिर से शाइस्ता खान भागा। राजे खान का पीछा कर ही रहे थे कि खान की बीवी ने बत्तियां बुझा दी। तभी खान ने खिड़की से छलांग मारी और तभी राजे ने अपनी तलवार से उस पर वार किया। खान के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सभी को लगा वो मर गया है, पर वो बच गया। लेकिन उसने अपनी दाई हाथ की 3 उंगलियां गंवा दी। उसके बाद सभी मराठे कोंढाणा की ओर निकल गए। अगले दिन राजे ने अपने जासूस को लाल महल भेजा, यह देखने के लिए कि वहां क्या चल रहा है। जासूस वहां जाके देखता है तो क्या, शाइस्ता खान अपनी पूरी छावनी समेटकर वहां से जा चुका था। शिवाजी राजे की फिर से जीत हुई और यह कहानी आगे चलकर सभी के लिए एक मिसाल बन गई। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही कई रोमांचक घटनाएं मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा अगली वीडियोस में।
तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।